तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेजिंग यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। एक एक्सपोर्टर है जिसने कुछ गुड्स या सर्विस फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट की, यानी कि अपनी होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में कुछ गुड्स भेजे या फिर कुछ सर्विस दी, तो उसे उसका जो पैसा है यानी कि जो फॉरेन करेंसी है वो उसी दिन रिसीव नहीं हुई, वो फ्यूचर डेट में उसको रिसीव होगी। यानी कि उसके बुक्स में फॉरेन करेंसी रिसीवेबल के नाम से एक एसेट खड़ा हो गया है कि फ्यूचर डेट में उसको कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। अब उसको एक्सचेंज रिस्क क्या लग रहा है? उसको एक्सचेंज रिस्क ये फील हो रहा है कि जो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है वो कम हो जाए, यानी कि उसको रिस्क फील हो रहा है कि फॉरेन करेंसी कम हो जाए अगेंस्ट होम करेंसी। एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं इंडिया का एक्सपोर्टर हूँ और यहाँ से कोई सामान मैंने अमेरिका में एक्सपोर्ट किया, मान के चलो $1 का एक्सपोर्ट किया, मतलब मुझे $1 फ्यूचर डेट में मिलेंगे। मान के चलो मेरा जो पीरियड है वो 3 मंथ्स का पीरियड है, यानी कि 3 महीने बाद मुझे मेरा पेमेंट मिल जाएगा, यानी कि $1 मिल जाएगा। एट t=0 स्पॉट रेट चल रहा है 70 रुपीज़, यानी कि मुझे ये पता है जिस दिन मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, यानी कि जिस दिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 70 रुपीज़ का सामान है, यानी कि $1 का सामान है जो मैं इंडिया से अमेरिका भेज रहा हूँ। मतलब जिस दिन मैंने सेल कर दी उस दिन मैं ये मन में बैठा लिया था कि 70 रुपये का सामान मैंने बेच दिया। लेकिन सिंस मुझे पेमेंट मिलेगी 3 महीने बाद, तो t मैच्योरिटी मेरा 3 महीने बाद होगा। और मान के चलो एक्सचेंज रेट t मैच्योरिटी में 65 रुपीज़ हो गया। तो जब मुझे $1 मिल जाएगा 3 महीने बाद और यहाँ के मार्केट में जाऊँगा, यानी कि फॉरेक्स मार्केट में, तो $1 के पीछे मुझे सिर्फ 65 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो मैं तो बड़ा घबरा जाऊँगा, क्योंकि जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहा था, यानी कि जिस दिन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कर रहा था, उस दिन मैंने मन में ये बैठा लिया था कि 70 रुपीज़ का सामान बेच दिया तो 70 रुपये की सेल कर दी, लेकिन पता चला वो तो 65 रुपीज़ हो गया। तो ये रिस्क हर एक्सपोर्टर को होता है, यानी कि ये एक्सचेंज रिस्क रहता है कि फॉरेन करेंसी जो रिसीव होगी वो गिर न जाए, यानी कि फॉरेन करेंसी अगेंस्ट होम करेंसी गिर न जाए। जो एक्सपोर्टर होते हैं वो इस बात पे खुश होते हैं कि जो फॉरेन करेंसी है वो मजबूत हो जाए, यानी कि बढ़ जाए। यानी कि अगर मैंने ये चीज़ देख ली थी कि 70 रुपीज़ का सामान मैंने भेज दिया और कल को एक्सचेंज रेट 80 रुपीज़ हो गया, तो मैं तो खुश हो जाऊँगा, क्योंकि वैसे तो 70 रुपये में मैंने अपना प्रॉफिट तो जोड़ा ही था, लेकिन अभी 80 रुपये मुझे मिल जाएंगे $1 के पीछे, यानी कि 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो फॉरेन करेंसी बढ़ने पर खुश होते हैं, और जो इम्पोर्टर होते हैं वो फॉरेन करेंसी बढ़ने पर दुखी होते हैं। तो इसको ये रिस्क फील हो रहा है कि फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी अगेंस्ट होम करेंसी। तो जब आपको नॉर्मल मार्केट में कोई रिस्क फील होता है और आपको हेजिंग करनी होती है डेरिवेटिव मार्केट यूज़ करके, तो जो आपके नॉर्मल मार्केट का रिस्क होता है उसे ही आप अपने डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। यानी कि अभी मैं डेरिवेटिव मार्केट जाऊंगा ये एक्सपेक्टेशन लेकर कि फॉरेन करेंसी गिर जाए अगेंस्ट होम करेंसी, और इसलिए मैं सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द फॉरेन करेंसी एंड गेटिंग द होम करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट द रेट एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। इसका मतलब ये होगा कि कल को स्पॉट मार्केट में स्पॉट रेट कुछ भी हो जाए, मुझे निश्चित होम करेंसी मिलनी चाहिए। यानी कि मैं मार्केट जाऊं फॉरेन करेंसी लेके जो मुझे रिसीव हो जाएगी, और मुझे निश्चित होम करेंसी मिल जाए, भले मार्केट का स्पॉट रेट कुछ भी चल रहा हो। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करते हैं यानी कि आप सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड करते हैं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदल जाए, यानी कि जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है जिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया टीजल टू मैच्योरिटी में, विच इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये है कि यूजुअली आपका जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है कि बेस करेंसी नीचे होती है, प्राइस करेंसी ऊपर होती है। तो यहाँ पे आपकी जो होम करेंसी है वो प्राइस करेंसी है, और जो फॉरेन करेंसी है वो बेस करेंसी है। तो अगर आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट टीजल टू मैच्योरिटी में ज़्यादा है एक्चुअल स्पॉट रेट टीजल टू मैच्योरिटी से, यानी कि आप जो सोच रहे थे कि फॉरेन करेंसी गिर जाए अगेंस्ट होम करेंसी, वो गिर गई, और जो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है टीजल टू मैच्योरिटी दैट इज़ मोर देन द एक्चुअल स्पॉट रेट टीजल टू मैच्योरिटी।
यानी कि फॉरेन करेंसी गिर गई। अगर फॉरेन करेंसी गिर जाएगी तो आपको नोशनल प्रॉफिट या लॉस होगा होम करेंसी में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टू सेल द फॉरेन करेंसी एंड गेट द होम करेंसी। तो सिंस आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है T=0 में ही कि फ्यूचर डेट में यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन आपको कितनी होम करेंसी मिलने वाली है, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कल को स्पॉट रेट क्या हो जाएगा। ठीक है, बट सिंस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम एक नोशनल प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल प्रॉफिट या लॉस, जिसमें हम ये पता करेंगे कि अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो आपको कितना होम करेंसी मिलता, और सिंस आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपको कितना होम करेंसी मिलेगा। तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी T= मैच्योरिटी या फिर T=0, बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने कई बार बताया है कि रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट नहीं किया जाता। इसका मतलब जिस रेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे फॉरवर्ड वाला, वही रेट आपका मैच्योरिटी तक सेम रहेगा। तो T=0 बोलो या T=मैच्योरिटी बोलो, एक ही बात है। उसमें से आप माइनस कर दोगे एक्चुअल स्पॉट रेट T=मैच्योरिटी, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फॉरेन करेंसी रिसीवेबल अमाउंट। तो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट सिंस ज़्यादा है और आपका एक्चुअल स्पॉट रेट कम हो चुका है, आपको कुछ ना कुछ नोशनल प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो हम उसे लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट का मतलब ये होगा कि जिस रेट पर होम करेंसी में कन्वर्ट किया, यानी कि रेट एट विच एक्चुअली कन्वर्टेड फॉरेन करेंसी इनटू होम करेंसी, यानी कि आपको जो फॉरेन करेंसी रिसीव हुई मैच्योरिटी वाले दिन, वो फॉरेन करेंसी अपने जिस रेट पे कन्वर्ट की होम करेंसी में, वो आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है। और जिस रेट पर आपको होम करेंसी कन्वर्ट करना पड़ता, यानी कि जिसका आपको रिस्क फील हो रहा था कि जो फॉरेन करेंसी वो गिर जाए और कल को आप जब फॉरेन करेंसी मार्केट में लेके जाओ तो कम आपको होम करेंसी मिले, दैट इज़ द रेट एट विच द फॉरेन करेंसी वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी। तो इस तरीके से आप हेजिंग कर लेते हैं यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ एन एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, कि आप सेल कर देते हैं फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड। तो जैसा कि हमने हेजिंग इन द केस ऑफ इम्पोर्टर में देखा था कि कुछ ना कुछ हेजिंग कॉस्ट लग सकती है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हेजिंग कॉस्ट लग सकती है। और यहाँ पे टोटल नोशनल प्रॉफिट या लॉस T= मैच्योरिटी में कैलकुलेट होता है नोशनल प्रॉफिट या लॉस T= मैच्योरिटी माइनस कर देंगे हेजिंग कॉस्ट T= मैच्योरिटी, एग्जाम्पल अपफ्रंट प्रीमियम एटसेट्रा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि द अबव फॉर्मूले only applicable when price currency is equal to home currency and base currency is equal to foreign currency। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, ये वाला नोशनल प्रॉफिट या लॉस वाला, उसमें आप नोटिस करोगे कि आपका आंसर होम करेंसी में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है ब्रैकेट के अंदर वो है होम करेंसी और फॉरेन करेंसी वाला। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो फॉरेन करेंसी कैंसिल हो जाएगी, आंसर होम करेंसी पे आएगा। तो जो मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया है नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस का, टोटल नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस का, वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी प्राइस करेंसी होम करेंसी है और बेस करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी है। ठीक है, मैं एक बार आपको हेजिंग इन द केस ऑफ इम्पोर्टर के फॉर्मूले भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखाया था, और ये वाले फॉर्मूले भी आपके तभी एप्लीकेबल हैं जब आपका जो फॉर्मेट है एक्सचेंज रेट का वो होम करेंसी पर फॉरेन करेंसी हो, यानी कि आपकी होम करेंसी प्राइस करेंसी हो और फॉरेन करेंसी बेस करेंसी हो। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC लिमिटेड ऑफ यूके हैज़ एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ कनेडियन डॉलर, कैन डॉलर का मतलब कनेडियन डॉलर होता है, ये कनाडा की करेंसी है। तो कनेडियन डॉलर 5 लाख रिसीवेबल इन 6 मंथ्स। तो ABC लिमिटेड यूके की एक कंपनी है, मतलब जो यूके है उसकी होम कंट्री है उस कंपनी की, और वहाँ से कुछ सामान एक्सपोर्ट हुआ है कनेडियन डॉलर 5 लाख का इन कनाडा, और इस पार्टी को यानी कि ABC लिमिटेड ऑफ यूके को कनेडियन डॉलर 5 लाख मिल नहीं गए, उसको मिलेंगे 6 महीने बाद। एक्सपोर्टर wants to hedge the receipt in the forward market।
तो हेजिंग करना चाहता है तो उसको जो रिस्क फील हो रहा है कि फॉरेन करेंसी गिर जाएगी, यानी कि कनेडियन डॉलर गिर जाएगा अगेंस्ट पाउंड, क्योंकि एबीसी लिमिटेड यूके की कंपनी है और यूके का जो करेंसी है वो पाउंड है। तो जब फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो सकती है अगेंस्ट होम करेंसी, यानी कि कनेडियन डॉलर डिक्रीज हो सकता है अगेंस्ट पाउंड स्टर्लिंग, ऐसा रिस्क फील हो रहा है एबीसी लिमिटेड को, यानी कि ऐसा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फील हो रहा है एबीसी लिमिटेड को, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको सेल कर देना चाहिए फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड, यानी कि सेल कर देना चाहिए कनेडियन डॉलर फॉरवर्ड। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है वहाँ पर मेरी बेस करेंसी होम करेंसी है, क्योंकि पाउंड जो है वो मेरी होम करेंसी है, यानी कि एबीसी लिमिटेड की होम करेंसी है, और कनेडियन डॉलर जो प्राइस करेंसी दी हुई है ये फॉरेन करेंसी है। तो जैसा कि मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए ये वाले, ये तभी एप्लीकेबल है जब बेस करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी हो और प्राइस करेंसी आपकी होम करेंसी हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो उल्टा दिया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो भी आप आंसर किस तरीके से निकाल सकते हो। इंटरेस्ट रेट इन यूके 12%, इंटरेस्ट रेट इन कैनेडा 15%। तो जो इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं ये आपकी हेल्प करेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी यूज़ करके फॉरवर्ड रेट निकालने में। द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इस लाइन का इतना मतलब है कि जो आप आईआरपी फॉर्मूला यूज़ करके फॉरवर्ड रेट निकालते हो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि वो थ्योरेटिकल रेट होता है, यानी कि इम्प्लाइड रेट होता है। इस लाइन का ये मतलब है कि जो आपने थ्योरेटिकल या इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट निकाला उसी को आपको एक्चुअल फॉरवर्ड रेट लेके चलना है। फाइंड आउट द गेन और लॉस टू द यूके एक्सपोर्टर इफ कनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइंस 2%। तो कनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन 2% का क्या मतलब है, इसका मतलब है कनेडियन डॉलर डिक्लाइन हो गया 2%, गेन्स 4% और रिमेन्स अनचेंज ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो 3 अलग अलग सिनेरियोज आपको दिए हुए हैं और उसमें आपको गेन या लॉस निकालना है टू द यूके एक्सपोर्टर। मैंने आपको अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की करेंसी सिखाई थी, जहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था कि बेस करेंसी बढ़ेगी तो कैसे निकालेंगे एक्सचेंज रेट, बेस करेंसी कम हो जाएगी तो कैसे निकालेंगे एक्सचेंज रेट। सेम गोज़ फॉर प्राइस करेंसी बढ़ेगी तो कैसे निकाला जाएगा एक्सचेंज रेट, और प्राइस करेंसी गिर जाएगी तो कैसे निकालेंगे एक्सचेंज रेट। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स में देखिए जहाँ पर मैंने अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सिखाया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका बहुत सारा यूज़ है। और फिर इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है कि एबीसी लिमिटेड यूके की कंपनी है, यानी कि उसकी होम कंट्री यूके है, तो होम करेंसी पाउंड होगा यानी कि जीबीपी होगा। इस कंपनी ने कुछ ना कुछ गुड सेल किए हैं यानी कि एक्सपोर्ट की हैं T=0 में, यानी कि आज कनाडा को, विच इज़ द फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन करेंसी इज़ कनेडियन डॉलर। अब एबीसी लिमिटेड को कनेडियन डॉलर 5 लाख रिसीवेबल है इन 6 मंथ्स, तो मेरा जो मैच्योरिटी पीरियड एंड होगा वो होगा 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो इस कंपनी को फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, इसको एक्सचेंज रिस्क क्या फील हो रहा होगा, तो इसको फील हो रहा होगा कि फॉरेन करेंसी गिर जाए अगेंस्ट होम करेंसी, तो ये हेजिंग करना चाहता है। तो हेजिंग किस तरीके से करेगा, तो नॉर्मल मार्केट की रिस्क को डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपेक्टेशन बना देंगे, यानी कि फॉरेन करेंसी गिर जाए अगेंस्ट होम करेंसी, ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके हम डेरिवेटिव मार्केट जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द फॉरेन करेंसी एट अ फ्यूचर डेट करके आ जाएंगे, यानी कि सेल फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि सेल कनेडियन डॉलर का फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फॉरवर्ड रेट भी चाहिए, तो फॉरवर्ड रेट कहाँ गया, तो फॉरवर्ड रेट निकाला जाएगा यूजिंग द इंटरेस्ट रेट्स। तो नोट हियर फॉरेन करेंसी इज कनेडियन डॉलर एंड होम करेंसी इज जीबीपी पाउंड। स्पॉट रेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि बेस करेंसी आपकी होम करेंसी है और प्राइस करेंसी आपकी फॉरेन करेंसी है। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि अगर ऐसा कुछ केस है तो आप फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूले सिखाए वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप टेबल यूज़ करेंगे और ये टेबल किस तरीके से बनेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ।
सबसे पहले फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए हम इंटरेस्ट रेट्स यूज़ करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी वाली थ्योरी यूज़ करेंगे। मेरा आई पाउंड यानी कि आई बेस करेंसी है 12% यानी कि 0.12, यानी कि इंटरेस्ट रेट इन यूके 12%। आई कनेडियन डॉलर यानी कि आई प्राइस करेंसी 15% यानी कि 0.15। मेरा एन 6 मंथ्स है, तो मेरा होगा टी 6 मंथ्स बाय 12 मंथ्स ईयर्स। ठीक है। नाउ यूजिंग द IRP फॉर्मूला F by S is equal to 1 plus T into IPC upon 1 plus T into IBC। तो F आपको निकालना है, S आपको दिया हुआ है विच इज़ अ स्पॉट रेट कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 6/12 इंटू 0.15। तो जो 15% है वो साल भर का रेट है, बट मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 6 मंथ्स का है, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 6 महीने में। डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6/12 इंटू 0.12। तो F इज इक्वल टू कनेडियन डॉलर 2.5 डिवाइडेड बाय 1 पाउंड इंटू 1.075 डिवाइडेड बाय 1.06। आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा कनेडियन डॉलर 2.535 पर पाउंड। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये फॉर्मूला यूज़ करके, यानी कि पेन और पेपर यूज़ करके आप जो रेट निकालते हैं वो थ्योरेटिकल रेट होता है, यानी कि इम्प्लाइड रेट होता है, वो एक्चुअल मार्केट का रेट नहीं है। ठीक है। बट सिंस इस क्वेश्चन ने एक लाइन कही कि द फॉरवर्ड रेट्स ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, हम ये मान के चलेंगे कि जो थ्योरेटिकल आपने निकाला वो एक्चुअल के बराबर है। ठीक है। मतलब अगर आपको एक्चुअली में फॉरवर्ड मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आप 2.535 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड में कर सकते हैं। ये कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने जो फॉरवर्ड रेट निकाला है वो एक्चुअल है या थ्योरेटिकल है। तो अपनी क्लासेस की जर्नी में ही मैं कंसेप्ट क्लैरिटी पे बहुत फोकस करता हूँ, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हर बार जब भी आप IRP फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, जो आंसर आएगा वो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट नहीं आएगा, वो हमेशा थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट आएगा। बट सिंस क्वेश्चन की ये डिमांड है कि इसे हम एक्चुअल लेके चलें, क्योंकि हमको हेजिंग करनी है और हेजिंग हमेशा एक्चुअल फॉरवर्ड रेट से की जाती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्चुअल है। ठीक है। अब क्वेश्चन का जो पहला सिनेरियो था कि कनेडियन डॉलर स्पॉट रेट डिक्लाइन बाय 2%, उसका मतलब होता है कि कनेडियन डॉलर डिक्लाइन बाय 2%। अगर आप इस स्पॉट रेट को साइलेंट समझ लें, इसको रीड ना करें, तो आप किस तरीके से रीड करेंगे? आप बोलेंगे कनेडियन डॉलर डिक्लाइन बाय 2%, यानी कि प्राइस करेंसी डिक्लाइन बाय 2%। और जब प्राइस करेंसी डिक्लाइन बाय 2% होती है तो आप किस तरीके से एक्सचेंज रेट निकालते हैं? वो निकालते हैं एक्चुअल स्पॉट रेट इक्वल टू मैच्योरिटी। केस नंबर 1 में निकलेगा कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.02। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो आपका एक्चुअल स्पॉट रेट टी टू मैच्योरिटी में हो जाएगा 2.55 कनेडियन डॉलर पर पाउंड। दूसरा सिनेरियो है कि प्राइस करेंसी यानी कि कनेडियन डॉलर बढ़ जाएगा बाय 4% यानी कि बाय 0.04। तो एक्चुअल स्पॉट रेट इज टू मैच्योरिटी केस नंबर 2 में निकल के आएगा कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 कनेडियन डॉलर 2.40 पर पाउंड। और थर्ड सिनेरियो है कि कनेडियन डॉलर स्पॉट रेट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि कनेडियन डॉलर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एक्चुअल स्पॉट रेट इक्वल टू मैच्योरिटी केस नंबर 3 में निकल के आएगा एक्चुअल स्पॉट रेट इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि कनेडियन डॉलर 2.5 पर पाउंड के बराबर। नाउ वी विल मेक अ टेबल। तो जिस टेबल की मैं बात कर रहा था वो ये टेबल है, जिसमें कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और सिनेरियोज। सिंस इस क्वेश्चन में 3 सिनेरियोज दिए हुए हैं तो मैं 3 सिनेरियो के कॉलम अलग अलग बना लूँगा। एक्चुअल स्पॉट रेट इक्वल टू मैच्योरिटी के केसेस, केस नंबर 1 अगर एक्चुअल स्पॉट रेट मैच्योरिटी वाले दिन 2.55 पर पाउंड हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, जो कि टी इक्वल टू 0 बोलो या टी इक्वल टू मैच्योरिटी बोलो एक ही बात है, क्योंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉरवर्ड रेट होता है वो रीप्राइस नहीं होता, यानी कि टी इक्वल टू 0 का जो रेट है विच इज़ 2.535 पर पाउंड, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू द मैच्योरिटी वाले दिन का फॉरवर्ड रेट, यानी कि 2.535 कनेडियन डॉलर पर पाउंड।
फॉरेन करेंसी रिसीवेबल था आपको कनेडियन डॉलर 5 लाख, तो तीनों केस में वही रहेगा। अब फॉरेन करेंसी आपको रिसीव कितनी होगी ड्यू टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी। इसका मतलब ये है कि सिंस आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हेजिंग पर्पस के लिए, यानी कि ये वाला रेट यूज़ कर लिया कनेडियन डॉलर 2.535 पर पाउंड, आपको कितनी होम करेंसी मिलेगी अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? तो आपको मिलेगी 2/1, यानी कि फॉरेन करेंसी रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एक्चुअल फॉरवर्ड रेट। तो पहले केस में आपको मिलेगा 197,239 पाउंड, दूसरे केस में भी उतना ही मिलेगा 197,239 पाउंड, और तीसरे केस में भी आपको 197,239 पाउंड ही मिलेगा। इस तरीके से आपने अपनी हेजिंग कर ली, क्योंकि अब आपको यानी कि T=0 में कोई चिंता नहीं है कि कल को एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ये आज ही पता चल गया कि आपको 197,239 पाउंड मिलने वाले हैं। यानी कि ABC लिमिटेड जो यूके में काम करती है, उसको ये पता चल गया है कि उसे 197,239 पाउंड मिलेंगे 6 महीने बाद। तो उसको कोई भी एक्सचेंज रिस्क फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने एक्सचेंज रिस्क को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि हेजिंग कर ली। बट फॉर द पर्पस ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम नोशनल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तब फॉरेन करेंसी कितने में कन्वर्ट होती होम करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी दैट वुड हैव बीन रिसीव्ड इफ नो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी 5 लाख कनेडियन डॉलर ही मिलेगी, लेकिन अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो स्पॉट मार्केट जाते और स्पॉट मार्केट जाके 5 लाख कनेडियन डॉलर दे देते, और जो भी उस दिन का स्पॉट रेट यानी कि एक्सचेंज रेट चल रहा होता, उसी के बेसिस पे आपको पाउंड मिल जाता, यानी कि होम करेंसी मिल जाती। तो पहले केस में अगर स्पॉट रेट 2.535 हो गया तो आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा 2/केस मतलब कनेडियन डॉलर 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.55 कनेडियन डॉलर पर पाउंड, आपको मिलेंगे 196,078 पाउंड। ये मिल सकते थे अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो। दूसरे केस में आपको मिलते 208,333 पाउंड, और तीसरे केस में आपको मिलते 2 लाख पाउंड। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे एक एक सिनेरियो को, तो मुझे मिला 197,239 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके, मुझे मिलता 196,078 अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तो मुझे नोशनल प्रॉफिट हो गया 1161 का। मतलब अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और मैं वेट करता कि स्पॉट मार्केट का जो रेट है जो भी हो जाएगा उसमें मैं जाके फॉरेन करेंसी दे दूंगा, होम करेंसी ले आऊँगा, तो मुझे सिर्फ 196,078 पाउंड ही मिलते। लेकिन सिंस मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मुझे एक्स्ट्रा 1161 पाउंड मिल गए। दूसरे केस में मुझे नोशनल लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो ज़्यादा पाउंड मिल जाता, यानी कि ज़्यादा होम करेंसी मिल जाती, यानी कि 208,333 पाउंड मिल जाते, तो मुझे 11094 पाउंड कम मिले, यानी कि मुझे लॉस हो गया। और थर्ड केस में मुझे 2 लाख पाउंड मिलते, लेकिन मुझे सिर्फ 197,239 पाउंड ही मिला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, तो मुझे 2761 का नोशनल लॉस हो गया। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट लॉस आप निकाल रहे हो ये नोशनल है, ये एक्चुअल यानी कि रियल प्रॉफिट लॉस नहीं है, क्योंकि सिंस आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने अपने आप को हेज कर लिया, यानी कि रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया। अब आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कल को मार्केट में यानी कि स्पॉट मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके घर में 197,239 पाउंड आएंगे ही आएंगे। ये तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन है कि अगर नहीं करते तो क्या होता। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, जिसमें आपने नोशनल प्रॉफिट और लॉस निकाला। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका हेजिंग का क्वेश्चन यूजिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ एन एक्सपोर्टर और फॉरेन करेंसी रिसीवेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Excel exporters are holding an export bill in United States dollar 1 lakh due 60 days hence, मतलब 60 days में ड्यू होने वाला है। They are worried about the following US dollar value which is currently दिया हुआ है 45.60 rupees per USD. The concerned export consignment has been priced on exchange rate of 45.5 per USD. The firm's bankers have quoted a 60-day forward rate 45.2. Calculate the rate of discount quoted by the bank. क्वेश्चन हमको क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है स्पॉट रेट, मतलब जो करंटली ट्रेडिंग है, यानी कि S $45.60
इनवॉइस रेट मतलब द कंसाइनमेंट हैज़ बीन प्राइस लिखा है ना, वो इनवॉइस का रेट है कि जो बिलिंग होगी वो बिलिंग होगी 45.50 पर डॉलर के रेट से। फॉरवर्ड रेट यानी कि एफ आपको दिया हुआ है 45.20 पर डॉलर। जब भी हम रुपीस पर डॉलर लिखते हैं इसका मतलब वो रुपीस हमारे लिए प्राइस करेंसी पीसी हो जाएगी और डॉलर हमारे लिए बेस करेंसी बीसी हो जाएगी। ये जो पीसी एंड बीसी है ना, ये हमको हेल्प करेगा फॉर्मूला समझने में। तो जब भी कोई भी आपको कोट दिया रहेगा, जैसे रुपये पर डॉलर है, रुपीस पर डॉलर है, या फिर रुपीस पर येन है, या रुपीस पर पाउंड है, तो रुपीस आपकी प्राइस करेंसी है, क्योंकि ये ऊपर जो होता है वो प्राइस करेंसी होता है, दिस इज प्राइस करेंसी। और जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। अब जो क्वेश्चन नंबर से मांग रहा है वो है फॉरेक्स का फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट मांग रहा है ना। ये देखिए आपसे मांगा गया रेट ऑफ डिस्काउंट, तो कैसे निकलता है फॉरवर्ड रेट के केस में फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट कैसे निकलता है। उसका तरीका ये है कि अगर आप बेस करेंसी के लिए फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकाल रहे हो तो अलग रहेगा फॉर्मूला, और प्राइस करेंसी के लिए अगर फॉरवर्ड प्रीमियम में डिस्काउंट निकाल रहे हो तो अलग रहेगा। हमारे केस में बेस करेंसी है यानी कि डॉलर, तो उसका फॉर्मूला है एफ माइनस एस अपॉन एस इंटू 100 इंटू 12 अपॉन एन, एन मतलब पीरियड। आंसर अगर आपका पॉजिटिव आया, मतलब ये जो आपने सॉल्व किया इसका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो हम करेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम पे है बेस करेंसी यानी कि डॉलर, अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम करेंगे बेस करेंसी यानी कि डॉलर है वो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे। क्वेश्चन साइलेंट यूज दिस, इस क्वेश्चन में भी हम ये करने वाले हैं कि क्वेश्चन हमको दिया नहीं हुआ है कि जो रेट ऑफ डिस्काउंट है बेस करेंसी निकालना है या प्राइस करेंसी निकालना है, तो हम अज्यूम करेंगे कि बेस करेंसी पे निकालना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब प्राइस करेंसी की बात आएगी ना तो फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा एस माइनस एफ बाई एफ। देखिए यहाँ पर एस एस है और यहाँ पे एफ एफ है, तो फॉर्मूला चेंज है। तो अगर प्राइस करेंसी के लिए आप फॉरवर्ड प्रीमियम, प्राइस करेंसी के लिए फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना आप। और यहाँ पर भी सेम है कि अगर आंसर पॉजिटिव आया तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम पे है प्राइस करेंसी, अगर आंसर नेगेटिव आया तो हम करेंगे प्राइस करेंसी डिस्काउंट पे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन डॉलर निकालेंगे हम एफ माइनस एस बाई एस इंटू 100 इंटू 12 बाई एन। ये जो 12 बाई एन है इसको आप 365 बाई एन भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में 60 डेज लिखा हुआ है, मंथ्स नहीं लिखा हुआ, तो हम 60 डेज के लिए 365 बाई एन लेंगे। 45.2 माइनस 45.6 अपॉन 45.6 इंटू 100 इंटू 365 डेज अपॉन 60 डेज, ये आ गया -5.33%। तो जैसे मैंने कहा था कि आपका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो आप कहोगे कि डिस्काउंट पे है, तो डिस्काउंट आप जब लिखोगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव लिख लोगे 5.33%। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूमरिक आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है ना तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉरवर्ड डिस्काउंट, और यहाँ पे आप इसको पॉजिटिवली 5.33% लिख लो। फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन डॉलर इज 5.33%। आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीमियम, वो पॉजिटिव ही रखोगे उसको आप। तो आपको यहाँ पे बस साइन चेंज कर लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे फॉरवर्ड डिस्काउंट लिख दिया। डिस्काउंट को नेगेटिव में मत लिखिएगा, न्यूमेरिक वैल्यू डिस्काउंट के नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान रखेगा। फॉर्मूला जब यूज़ करो ना, जैसे क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड डिस्काउंट दिया हुआ है 2%, तो जब इसको जब न्यूमेरिक के टर्म्स में लिखोगे, न्यूमेरिक के टर्म्स से मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से माइनस, तो यहाँ पे आप इसको -2% कर देना। मतलब जब भी आप फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो तो डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट 2% है तो उसको 2% पॉजिटिव मत लिखना, उसको -2% कर देना फॉर्मूला यूज़ करते समय। प्रीमियम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, प्रीमियम 2% दिया होगा ना या 4% दिया है ना तो आप 4% लेके सॉल्व करोगे। डिस्काउंट में एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, स्टूडेंट से होती है ये बहुत सिली मिस्टेक है कि फॉरवर्ड डिस्काउंट लिखा हुआ है 2%, और जब ये फॉर्मूला यूज़ करते रहते हैं, मान के चलो एफ निकालना है या एस निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो यहाँ पर जब इक्वल टू से जब इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं, ये बहुत गलत है। इस पूरे इक्वेशन का जो आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है तब उसको डिस्काउंट बोला जाता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आने के लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर -5.33% आने वाला है, बट इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आगे बोला जा रहा है हमसे द प्रोबेबल लॉस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ द फॉरवर्ड सेल इज अग्री टू, कि अगर वो एक्सपोर्टर फॉरवर्ड सेल अग्री कर जाता है तो उसको लॉस कितना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमारे पास जो एक्सपोर्टर है, एक्सेल एक्सपोर्टर, और एक यूएसए में कोई दूसरी पार्टी है। एक्सपोर्टर ने क्या किया, गुड्स बेचे, पहला इवेंट है कि गुड्स बेचा गया, यूएसए में बेचा, उसको पैसे मिलने वाले, रिसीव वाले $1,00,000। अब उसके पास ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो अग्री कर जाए ऑन इनवॉइस रेट यानी कि 45.50 के रेट पे अग्री कर जाए कि यूएसए वाले बंदे से 45.5 के रेट से $1,00,000 वसूल ले। मतलब क्या होगा कि 60 डेज बाद जो यूएसए वाली पार्टी है वो उसको $1,00,000 45.5 के रेट से रुपीस देगी इंडिया के एक्सपोर्टर को। दूसरा एक है
कि वो फॉरवर्ड सेल के लिए एग्री कर जाए, फॉरवर्ड सेल एट द रेट 45.20 पर डॉलर के एग्री कर जाए। इसमें क्या होगा, इसमें उस एक्सपोर्टर को रुपीज़ में पैसे नहीं मिलेंगे, उस एक्सपोर्टर को यूएसए वाली जो पार्टी है वो $1 लाख दे देगी, डॉलर्स में ही देगी। इस $1 लाख को लेकर के बैंक के पास जाएगा और बैंक को $1 लाख दे देगा और बैंक उसको 45.2 रुपीज़ के हिसाब से पैसा देगी। तो पहले केस में क्या हो रहा है, यूएसए वाला बंदा ही उसको रुपीज़ में पेमेंट कर रहा है 45.5 की रेट से। सेकंड केस में बैंक वाला उसको 45.2 रुपीज़ के रेट से पैसा दे रहा है। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि एक्सपोर्टर हूँ मैं, मुझे घर में पैसा आना है, मुझे पैसा देना नहीं है, मुझे पैसा आना है, रुपया आना है। तो मैं कोशिश ये करूँगा या मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मेरे घर पे आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया मुझे यहाँ पे दिख रहा है 45.5 इंटू 1 लाख और 45.2 इंटू 1 लाख। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड सेल के लिए अग्री कर जाता हूँ तो मुझे लॉस होगा, तो मुझे दिख ही रहा है। तो कितना लॉस होगा, प्रोबेबल लॉस कितना होगा, लॉस इफ द फॉरवर्ड सेल अग्री टू 45.5 माइनस 45.2 इंटू $1 लाख, 30,000 रुपये का मेरे को लॉस दिख रहा है। वो ऑब्वियसली दिख ही रहा है मेरे को। देखिए इस फ्लोचार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर है कि 45.5 के रेट से मुझे पैसा घर पे आएगा पहले केस में, 45.2 यानी कि 0.3 के रेट से कम में मुझे पैसा घर पे आएगा। तो ऑब्वियसली अगर फॉरवर्ड सेल कर लेता हूँ तो 30,000 का नुकसान मुझे दिख ही रहा है सामने। तो ये आपका आंसर है, प्रोबेबल लॉस 30,000।